वेलकम टू मैथ्स मैटर क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसकी मदद से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, द्विघात समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म के नियम के रूप में के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस प्रकार का आपको दिखा है, या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में दिखा है, या इसका रूट दिखा है, या यहाँ माइनस दिखा है, या ये पहले ये बाद में दिखा है। तो कुछ इसी तरीके का फॉर्म आपको दिखा है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या कह लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में दिखा है, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिखा है। कभी रूट में दिखा है, कभी बिना रूट के दिखा है। और जैसे आगे के क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और इसको तोड़कर इसके रूप में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिखना है, और वहां से जो आप स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं वो अप्लाई करना है। तो हम लोग एक ऐसा नियम के बारे में, एक रूप के बारे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ेंगे, जिसकी मदद से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो हम बताने वाले आपको, वो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई होता है। जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो इस तरीके के आसान क्वेश्चन में आप अपने दिमाग से इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे या कोई क्वाड्रेटिक ऐसा इक्वेशन आ जाएगा जिसमें आप सोच नहीं पाएंगे कि कैसे मैनेज किया जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जो भी, उस केस में जो हमारा ये फॉर्मूला होगा वो बहुत कारगर होगा। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आप नोट करके लिख लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको कहते हैं द्विघात समीकरण ऑफ फॉर्म, मतलब के रूप का, किस फॉर्म का? हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, और वो रूप हम लोग देखते हैं। देखने से पहले यहाँ पे कुछ चीज नोटिस करते हैं क्या, कि जो ए है वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, यहाँ जो बी है ये एक्स का कॉफिशिएंट है, और यहाँ सी कांस्टेंट है। कब? जब यहाँ प्लस 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 रहे तब। अगर यहाँ माइनस बी रहता तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या होता? माइनस बी होता। कॉफिशिएंट मतलब गुणांक। तो इसके फॉर्म को हम लिख सकते हैं कैसे, आप ध्यान दीजिए और इसको आप याद कर लेंगे। होता है क्या, ए ब्रैकेट एक्स प्लस बी बाई 2a के होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a स्क्वायर, ये फॉर्म है आपका। और जैसे ही आप ये फॉर्म लिखेंगे तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आप लिख पा रहे होंगे। और कांस्टेंट को हम लोग मैनेज करेंगे। आप ध्यान दीजिए, ए बी, और यहाँ पे एक अननोन चीज आया डी। तो डी आप जानते हैं कि होता है क्या, डिस्क्रिमिनेंट, मतलब विविक्तिकर, विवेचक। और जहां डी का मतलब क्या है, वेयर डी इज इक्वल टू होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इतना चीज को आपको कम से कम याद करना होगा। कुछ क्वेश्चन में आप आसानी से बिना इस फॉर्म को याद किए हुए या अप्लाई किए हुए क्वेश्चन को बना सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन सारे क्वेश्चन में अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यूं कह लें कि कभी कभी तो ज्यादा मुश्किल हो जाता है जिसको आप सोच भी ना पाएंगे। तो वैसे क्वेश्चन के लिए आपको ये फॉर्म हमेशा सही साबित होगा, कारगर साबित होगा। तो इसको हम VVI के कैटेगरी में नोट करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप इसको पेन पेपर पे लिख लें और इसको मगअप कर जाएं, याद कर जाएं। याद ना करें तो हमने आपको शुरू से ही कहा है कि कम से कम आप अपना एक नोट्स बनाइए और उस पे सामने लिख के रखे रहिए। जब भी इसका जरूरत हो आप इसको रिवाइज कीजिए, और होगा क्या कि अंत तक कुछ दिन के बाद आपको ये याद हो जाएगा। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फिलहाल आगे के क्वेश्चन के लिए, 10 नंबर और इससे आगे के क्वेश्चन के लिए ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अप्लाई होगा। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लोग एक तो सोच के भी बना सकते हैं या अप्लाई करके भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल, हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं क्या, कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस
इसको हमको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में। स्टैंडर्ड फॉर्म कह लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके रूप में। तो आप देखिए यहाँ पे कि पहचानिए ए क्या है। तो ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट 6 है। और सी मतलब कांस्टेंट का मतलब क्या, 10 है। तो इसमें जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। देखिए ए, तो ए हमारा क्या है, 1 है, तो यहाँ पे लिख दिया 1। एक्स तो वो तो वेरिएबल है, रहने के जस के तस। बी बाई 2a, तो b क्या है, 6, तो यहाँ पे 6 बटा में 2 इंटू a क्या है, 1 है, का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर माइनस d, तो d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कहने का मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a है 1 और c क्या है 10, तो यहाँ 10 बाई में 4a स्क्वायर, तो 4 और a स्क्वायर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर। इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा और ये इतना करना ही पड़ेगा। अगर आप शुरुआत में इसको देखेंगे तो थोड़ा सा आपको टफ दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अप्लाई करेंगे ये आपके लिए एकदम आसान होता चल जाएगा और ये इंटरेस्टिंग भी है। तो ये 1 का तो कोई काम होगा नहीं, गुना हो के तो इतना ही रह जाएगा। तो यहाँ हो गया क्या, x प्लस ये 2 से 3 बार में कटेगा, तो यहाँ 3 का स्क्वायर, ये 3 बार में, माइनस ये देखिए 36 माइनस 40, 36 माइनस 40, और नीचे ये 1 इंटू 4 4। देखिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 36 में से 40 जाएगा तो माइनस 4 बचेगा, और माइनस माइनस हो जाएगा क्या, प्लस 4, और बटा में 4। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये और ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1, तो हो गया क्या, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, और 1 को लिख सकते हैं क्या, 1 का स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस इक्वेशन को हम इस फॉर्मूले की मदद से लिख पा रहे हैं क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूप में। और स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप इसी रूप का जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहता है या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो उसी फॉर्म को लाने के लिए हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, नोट कर लीजिए, ताकि अब हम इस फॉर्मूले को बाकी के क्वेश्चन में अप्लाई करके आपको दिखा सकें। यहाँ तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई ना भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हम सोच सकते हैं आसानी से। तो नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मूला। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 को शुरू किया जाए। 10 में कह रहा है कि 1/√x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का इंटीग्रल चाहिए x के रेस्पेक्ट में। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, द्विघात समीकरण वाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, तो आपके दिमाग में स्टैंडर्ड फॉर्म ही आना चाहिए। और किस प्रकार से हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आइए लिख के देखते हैं हम लोग। ये इक्वेशन थोड़ा सा आसान है, इसको आप बिना जो ये फॉर्म है इसको अप्लाई किए भी लिख सकते हैं, लेकिन बाकी आगे के क्वेश्चन में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ये आपको बहुत कारगर साबित होगा और इसको आपको याद कर लेना है। आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या इसको हम या लिख सकते हैं, एबव इंटीग्रल कैन बी रिटन एज देखिए 1 तो जस का तस है, नीचे में रूट है। ये आपको बनाना है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस कुछ का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आप a स्क्वायर प्लस है और 2ab जैसा दिख रहा है, और यहाँ पे आपको क्या बनाना है, b स्क्वायर बनाना है। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। ये a स्क्वायर, हम x को कह दे रहे हैं a, तो a स्क्वायर प्लस यहाँ पे होना चाहिए क्या, 2ab। तो 2x को 2ab के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 इंटू x। ये 2x ही तो है, लेकिन क्या आपको ये 2ab जैसा नहीं दिख रहा है, या 2ab, क्योंकि हमने a कहा है किसको, x को। तो हो गया क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ पे अगर 1 का स्क्वायर रहता, यहाँ पे 1 का स्क्वायर रहता तो आप इसको लिख पा रहे होते x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 स्क्वायर बना लेते हैं। तो 1 स्क्वायर अगर बना लिया तो हमारे पास 2 था और हमने अभी तक 1 लिख दिया है, तो एक और 1 को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा।
तो लिखने से हमारा चूंकि फायदा है इसलिए हम लिख रहे हैं, तो हमने लिख दिया। अब देखिए क्या होगा, 1/√, ये तो आपको दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a के जगह x और b के जगह 1, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां तक का काम हो गया। प्लस 1 है तो क्या 1 को 1 का स्क्वायर नहीं लिखा जा सकता? तो लिख सकते हैं। अब ये आपको दिख रहा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म का, कब? जब x प्लस 1 के जगह सिर्फ x रहता तब। तो हम क्या करते हैं कि इसके जगह हम x लिखने की कोशिश करते हैं। कोशिश का मतलब क्या? t बैठाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि वेरिएबल चेंज होगा तो इंटीग्रल चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं x प्लस 1 इक्वल टू t। तो पुट x प्लस 1 इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका 0, तो 1, अब 1 आई इंटू dx इक्वल टू क्या हो गया? dt हो गया। इसको हम मान लेते हैं a, और a में x प्लस 1 के जगह t और dx के जगह dt लिखना है। तो a आपका कुछ इस प्रकार का दिखेगा, यहाँ dx है तो dt हो गया, बटा में √ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब t का होल स्क्वायर, आप प्लस में 1 का होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर। अब ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का दिख रहा होगा, 1/√x² प्लस a²। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि विच इज ऑफ फॉर्म 1/√x² प्लस a²। और इसका इंटीग्रल क्या होता है? log mod x प्लस यही वाला होता है, तो √x² प्लस a²। इसी में देखिए जहां x है हमारा t है, और जहां इसमें a है हमारा 1 है, तो इसके आंसर में भी यही होगा, लेकिन जहां जहां इसमें भी x है वहां t होगा, और जहां जहां a है उसके जगह 1 होगा। तो हमारा जो ये इंटीग्रल हो गया, जिसको हम b कह रहे हैं, तो b हो जाएगा क्या? log mod x, लेकिन x के जगह हमारा क्या था? t था, प्लस √x² प्लस a², तो t² प्लस a के जगह क्या है? 1 है, तो 1² प्लस में c। और लेकिन चूंकि t के रूप में आंसर नहीं हो सकता, तो t के जगह क्या रखना चाहिए? x प्लस 1 रखना चाहिए। तो हो जाएगा log mod x प्लस 1 प्लस √x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में c। अब इतना लिखने के बाद जरा आप देखिए कि ये वाला हमने किसके लिए लिखा था? ये इसके लिए और ये इसके लिए। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि इसके जगह x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर की जगह यही लिख देते हैं, ताकि आपको थोड़ा और आसान फॉर्म दिखे। तो हो जाएगा log mod x प्लस 1 प्लस √x² प्लस 2x प्लस में 2 mod प्लस c, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। यही हो जाएगा हमारा आंसर। में हमने ये फॉर्म को अप्लाई नहीं किया हुआ है, लेकिन आगे के क्वेश्चन में हम जहाँ पे जरूरत पड़ेगा, जहाँ भी हम इस बात को आसानी से नहीं सोच पा रहे होंगे, वहाँ पे हम ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। कह रहा है कि 1/9x² प्लस 6x प्लस 5 का इंटीग्रल चाहिए x के रेस्पेक्ट में। तो आपको भी यहाँ भी जो ये द्विघात समीकरण आपको दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिखना पड़ेगा। फिलहाल रूट नहीं है, तो रूट के अलावा भी तो आप जानते हैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे 1/x² प्लस a² या 1/a² माइनस x²। तो इस तरीके का रूप हम लोग जानते हैं। तो आइए उसी के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। लिखने के लिए आप देखिए कि पहले आपको ढूंढना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा कि नहीं। यहाँ 2ab यहीं पे बनेगा, और 2ab के बगल में प्लस है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस कुछ का स्क्वायर। आइए चेक करते हैं। तो एबव इंटीग्रल कैन बी रिटन एज, इसमें हम लोग ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, देखेंगे। तो यहाँ पे आइए, क्या ये 9x² को 3x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है ना, 3 तिहाई 9x² तो 9x² प्लस में यहाँ 6x है, क्या इसको हम 2 इंटू 3x माने 2a हमारा 3x है, a और b के जगह हम क्या ले लें? 1 ले लें। तो कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा ना।
तो हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब प्लस में बी स्क्वायर अगर रहता तो हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख पा रहे होते। तो हमको क्या चाहिए, 1 का स्क्वायर ही तो चाहिए यहाँ, तो 1 का स्क्वायर हमने लिख लिया। तो जब इतना लिखे और इसके साथ जब हम तुलना कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, इसको हमने लिख दिया है, इसको भी हमने लिख दिया है। 5 लिखना था, 1 ही लिखे हैं, तो 4 को क्या करना होगा, जोड़ना होगा ना, तब ना हो जाएगा ये 5, ये 6x और ये 9x स्क्वायर। तो इसका ये रूप हो गया। इसलिए हमने ये रूप लिखा है क्योंकि लिखने से हमको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो अब आगे अप्लाई करते हैं। 1 ये इसको a और ये b, तो 3x प्लस 1 का ये हो गया होल स्क्वायर। तो लिख सकते हैं 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब प्लस में ये 4 है, 4 को क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अभी आपको दिख रहा होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म का, लेकिन कब, जब इसके जगह x रहता तब। तो x तो पॉसिबल नहीं है कि हो जाए, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे t के रूप में। तो पुट 3x प्लस 1 इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन 3 dx इक्वल टू dt। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, 3 इधर जाएगा तो 1/3 इंटू dt। इसको हम मान लेते हैं a में सब्स्टिट्यूट करें तो dx के जगह 1/3 dt, तो 1/3 हो जाएगा बाहर, और ऊपर में dt बटा में 3x प्लस 1 की जगह t, तो t का स्क्वायर, अब प्लस में 2 का स्क्वायर। और ये आप जानते हैं ना फॉर्मूला, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो फॉर्म है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, और इसका इंटीग्रल क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो लिखेंगे हम लोग कि विच इज ऑफ फॉर्म 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये होता है इसका इंटीग्रल क्या 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c। तो इसमें देखिए जहाँ x है यहाँ t है, और इसी में जहाँ a है यहाँ पे क्या 2 है, ये 1/3 साइड में, इसको हम b कह देते हैं। तो b का जो आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिखने की कोशिश करते हैं आंसर, तो b का जो आंसर हो जाएगा 1/a के जगह 2 और 1/3 छूट रहा है, tan इनवर्स x, तो x के जगह हमारा क्या है t है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा t, अब बटा में a के जगह 2 और प्लस में c। तो ये हमारा हो गया t के रूप में आंसर। अगर इसको हम x के रूप में आंसर लिखने की कोशिश करेंगे तो जहाँ जहाँ t है उसके जगह 3x प्लस 1, तो ये 1/6 हो गया, 1/6 tan इनवर्स x 3x प्लस 1 अपॉन में 2 और प्लस में एक इनडिफिनिट कांस्टेंट c, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस फॉर्म को अभी हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जहां पे हमको जरूरत पड़ेगा वहां पे हम इसको अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 1/√7 - 6x - x स्क्वायर का इंटीग्रल चाहिए x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे थोड़ा सा माइनस लगा दिया इसने, तो हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन करेंगे और हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। तो आइए लिखते हैं, इट कैन बी रिटन एज, देखिए 1/√, माइनस कॉमन करते हैं तो माइनस यहाँ कॉमन हो गया, तो ये प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 6x, और यहाँ प्लस 7 था तो हो जाएगा -7। अब हम इसको x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। 1/√, माइनस a स्क्वायर, अगर हम x को a कहें तो ये a स्क्वायर है, प्लस 2ab, तो 2ab के लिए देखिए 2 इंटू ab, तो ये 6x को कैसे लिखा जा सकता है, 2 इंटू a क्या है x है, और ये 6x कैसे आएगा, जब हम इसके जगह 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमने अप्लाई कर दिया, 6x को लिख दिया क्या 2 इंटू x इंटू 3, तो ये 6x हो गया। अभी तक हमारा सब कुछ चल रहा है, अनचेंज्ड किया हुआ हमने, तो हमारा हो गया क्या 2a हो गया x और b हो गया 3। अगर हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख दें, 3 का स्क्वायर लिख दें
तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं हो गया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। लिखने से फायदा है इसलिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पे x प्लस 3 का ये होल स्क्वायर अभी तक हम लोग लिख चुके हैं, लेकिन इसमें हमने अपने मन से 3 का स्क्वायर 9 ऐड किया हुआ है। तो अपने मन से तो कुछ कर नहीं सकते, तो 9 ऐड किया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं कि 9 को घटा देते हैं, तो अभी बैलेंस हो गया ना, ये तो 0 हो गया। लेकिन हमको चाहिए था क्या, -7, तो हम -7 यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो अब हमारा इंटीग्रल कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। अभी चूंकि फायदा हो रहा है तो हमको वो करना ही पड़ेगा ना, और ये माइनस यहाँ कुछ इस प्रकार का। हाँ, अभी देखिए कि 1/√अंडर माइनस है, तो माइनस माइनस का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। यहां से यहां तक को हम लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, -9 और -7 -16। क्या -16 को, इसको 16 को 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, माइनस से इसमें भी गुना करते हैं और इसमें भी गुना करते हैं, तो होगा क्या, ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस। तो हमारा हो गया इंटीग्रल कुछ इस प्रकार का। ये हो गया प्लस, तो इसको हम पहले लिख देते हैं 16, और 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 का स्क्वायर। फायदा है स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में दिखाना, इसलिए लिख रहे हैं। और यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस गुना होगा तो हो जाएगा माइनस, तो माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे dx। अब ये आपको दिख रहा होगा कि ये a स्क्वायर है और ये यहाँ पे अगर सिर्फ x रहता तो ये x स्क्वायर है, तो इसको भी क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो पुट x प्लस 3 इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया क्या, dx इक्वल टू dt। अप्लाई कर देंगे, इसको हम मान लेते हैं a, और a में अप्लाई करते हैं। तो a में अप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, देखिए 1/4 स्क्वायर, 1/√4 स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, और दिस को हमने कहा है क्या, t, तो t का स्क्वायर, और dx इक्वल टू क्या है, dt है, तो यहाँ पे dt। ये किसी फॉर्म का आपको दिख रहा होगा, ऑब्वियसली दिख रहा है। तो ये कैसा है, विच इज ऑफ फॉर्म 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसी में जहां a है तो हमारा 4 है, इसी में जहां x है हमारा t है। तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, वो साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस में c। तो इसको हम अप्लाई कर देते हैं, इसको हम मान लेते हैं b, और b को जब हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो हमारा हो जाएगा आंसर इस प्रकार का, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स x के जगह हमारा क्या है, t, अब बटा में a के जगह क्या है 4, प्लस में c। लेकिन t के फॉर्म में तो आंसर नहीं हो सकता है, तो जहां जहां t है उसके जगह क्या लिख देंगे, x प्लस 3। तो यहाँ हो गया x प्लस 3 बटा में 4 प्लस में c, और यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कितना आसानी तरीके से इसको हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं, और वो जो हमने फॉर्मूला बताया था उसका भी हम इस्तेमाल करके कर सकते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि आसानी तरीके से हो जा रहा है इसलिए हम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 1/√x - 1 इंटू x - 2 का इंटीग्रल चाहिए x के रेस्पेक्ट में। तो ये आपका जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये आपको द्विघात समीकरण दिखेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए जब तोड़ते हैं तो कैसा दिखता है वो देखते हैं। तो इट कैन बी रिटन एज देखिए 1/√, जब x x के साथ गुना होगा तो x स्क्वायर, जब x इसके साथ गुना होगा तो -2x, जब -1 इसके साथ गुना होगा तो -x, और जब -1 -2 के साथ गुना होगा तो +2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 1 2 जा 2। अब देखिए 1/√x स्क्वायर -2x और -x, यहाँ -1 है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 2 आए कितना हो गया, 3 हो गया। लेकिन माइनस का सिंबल तो साथ में रहेगा ना, ये हो गया। अब हमको इसको पीछे के क्वेश्चन के जैसा स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिखने का कोशिश करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल इसलिए है क्योंकि यहाँ 2 अभी नहीं दिख रहा है। ऐसे हम लोग बना सकते हैं 3/2 करके,
लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन में जो हमने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, जो फॉर्म बताया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको हम लोग अप्लाई, तो इसको हम जो हमने बताया आपको फॉर्म, उसके रूप में लिखने को सीखते हैं। जो हम लोग फॉर्म जानते हैं वो होता है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a स्क्वायर। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो आप तुलना कीजिए दिस इक्वेशन को और दिस इक्वेशन को। इसमें जहां a है आपका क्या है, 1 है। इसमें जहां b है -3 है, और इसमें जहां c है 2 है। तो a इक्वल टू हो गया 1, b इक्वल टू हो गया -3 और c इक्वल टू हो गया क्या, 2 हो गया। तो यही सब वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 कैन बी रिटन एज, देखिए कैसे, a तो a के जगह 1, x प्लस b तो b के जगह -3 बाई 2 a के जगह 1 का होल स्क्वायर माइनस d। तो d है क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर करेंगे तो -3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac तो -4 a के जगह 1 c के जगह 2, तो 1 इंटू 2 बटा में 4a स्क्वायर, तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर। और इसको थोड़ा सब्स्टिट्यूट कर मतलब मिनिमाइज करते हैं इसको हम। तो मिनिमाइज करेंगे तो हो जाएगा क्या, x ये प्लस माइनस माइनस, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए -3 का स्क्वायर 9 और 9 माइनस 8 1 अपॉन 4, तो ये हो गया 1/4। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या हम नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। तो अब हम इसको फायदा कर सकते हैं इससे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि, और यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 कैन बी रिटन एज दिस, मतलब यहाँ से लिख देते हैं x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। और जब हम ये इसमें लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रल dx अपॉन रूट ओवर, इसके जगह ये, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ से जो हम कर रहे थे पीछे के क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना है, तो सब्स्टिट्यूट करके आगे की ओर बना सकते हैं। तो हम आशा करते हैं आप इसको नोट डाउन कर लेंगे रफ में, और आगे बनाते हैं। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करना है x माइनस 3/2 को t, तो पुट x माइनस 3/2 इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका 0, तो dx इक्वल टू हो गया dt। और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन b, तो b हो जाएगा आपका, देखिए dx, तो dx के जगह dt बटा में रूट ओवर दिस का स्क्वायर, और दिस को हमने कहा है t, रूट ओवर t का स्क्वायर माइनस ये -2 स्क्वायर, सॉरी 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा नहीं दिख रहा है, ऑब्वियसली दिख रहा है ना, 1/रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले फॉर्म का। तो हम यहाँ पे वही वाला चीज अप्लाई करेंगे। तो आप लिखेंगे विच इज ऑफ फॉर्म dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रल क्या बताएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, लॉग मॉड x प्लस रूट ओवर, यही मतलब ये पूरा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में c। तो हम नोटिस करेंगे क्या कि इसमें जहाँ x है हमारा t है, इसमें जहाँ a है हमारा 1/2 है। तो इसी फॉर्मूले में जहाँ जहाँ x है उसके जगह t और जहाँ जहाँ a है उसके जगह 1/2 रख देंगे, तो इसका आंसर मिल जाएगा। तो हमारा जो इंटीग्रल का आंसर होगा वो कुछ इस प्रकार से, लॉग मॉड x के जगह t प्लस रूट ओवर, यही को लिखना रहता है तो यही को लिख देते हैं ना, t स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में c। जहाँ जहाँ t है
उसके जगह हमको लिखना चाहिए x माइनस 3/2, तो x माइनस 3/2 और प्लस में यहाँ भी x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में c, इतना लिख देंगे तो आंसर तो हमारा हो गया। लेकिन इसको और एक सरल फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो देखिए आप, log mod x माइनस 3/2 प्लस रूट ओवर। अभी नोटिस करेंगे कि ये जो लिखा है ये किसके लिए लिखा है, ये इसके लिए लिखा है, मतलब इसके लिए। तो जहाँ जहाँ ये लिखा हुआ उसके जगह हम यही तो लिख सकते हैं ना, तो लिख देते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2, और अब ज़्यादा अच्छा दिखने लगा आंसर। तो यही हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आइए यहाँ भी हम लोग जो फॉर्म पढ़े हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, वो यहाँ पे भी अप्लाई करके देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी अपॉन 4a स्क्वायर होता है। तो हम लिखते हैं ना 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर को लिखते हैं कि इसीलिए 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर को नोटिस करते हैं। इसमें जहां a है वहां क्या है, ये 8 नहीं है, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -1। तो यहाँ पे 8 प्लस 3x, a क्या हो गया, a हो गया -1, b क्या हो गया, b देखिए x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट 3 है, और c क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहाँ पे 8। अब इसी में जहाँ जहाँ a है उसके जगह -1, b के जगह 3 और c के जगह 8 रख दीजिए, जो आएगा वही इसका रूप कहलाएगा। तो हो गया a के जगह -1, x प्लस बी बाई 2 है, तो x प्लस बी, b कितना 3/2 a के जगह -1 का होल स्क्वायर माइनस डी, डी होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर कहने का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a है -1 और c है 8 बटा में 4a स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। इसी को मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करते हैं -1 x, ये देखिए प्लस माइनस माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 9 आई माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 9 प्लस 8 चौका 32, तो ये 32 और 9 कितना होता है, 41 होता है ना, तो यहाँ पे हो गया 41 बटा में ये तो +1 इंटू 4, ये हो गया। -1 जब अंदर जाएगा तो इसको प्लस बनाएगा और इसको माइनस बनाएगा, तो बनाएगा तो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा 41/4 और माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। और चूंकि हमको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में चाहिए, मतलब यहाँ भी स्क्वायर चाहिए, तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √41/2 का होल स्क्वायर। इसको √41 का स्क्वायर होगा तो 41 और 2 का स्क्वायर होगा तो 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो अब हम मालूम चल गया है हमको कि इसको लिख सकते हैं दिस, तो आप यहाँ पे लिखते हैं ना, लिखने से हमको स्टैंडर्ड फॉर्म दिख जाएगा। तो इसको मान लिया जाए a, और a हमारा हो जाएगा 1/√, इसके जगह ये, तो √41/2 का होल स्क्वायर, √41/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे dx। अभी हमको सब्स्टिट्यूट करना होगा ना, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करना होगा t, तो हम लिखते हैं पुट x माइनस 3/2 इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से 1, तो 1 इंटू dx इक्वल टू dt, और इसमें हम लोग पुट करेंगे तो इंटीग्रल b हमारा कुछ इस प्रकार से, √41/2 का होल स्क्वायर
माइनस इसके जगह हमको क्या लिखना है, टी, तो टी का स्क्वायर और dx के जगह dt। ये किसी स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा दिख रहा है ना, साइन इनवर्स वाला, तो ये लिखेंगे कि विच इज ऑफ फॉर्म 1/√a² माइनस x², और इसका इंटीग्रल क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस में c। तो इसी में जहाँ a है हमारा क्या, √41/2 है, इसमें जहाँ x है यहाँ पे क्या है, t है, तो लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो जो हमारा इंटीग्रल कुछ इस प्रकार का हो गया, मतलब इसका आंसर हो गया साइन इनवर्स x के जगह t और बटा में a के जगह क्या, √41 अपॉन में 2 प्लस में c। लेकिन t के रेस्पेक्ट में तो आंसर नहीं हो सकता है, तो t के जगह लिख देना है हमको x माइनस 3/2। तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा कि इसीलिए साइन इनवर्स x माइनस 3/2 और बटा में √41 अपॉन 2 आप प्लस में c। और इसी को हम लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं। देखिए जैसे लिखेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स, अभी एलसीएम लेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम 2, और ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो यहाँ 2x हो गया, तो 2x माइनस 3 अपॉन में √41 आप प्लस में c। तो यही हमारा हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आगे के वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 15 से आगे 15 और उसके आगे का क्वेश्चन होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कुछ इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। हमने इस वीडियो में आपको दो तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का नियम बताया। एक तो हमने फॉर्म बताया आपको, यहाँ पे लिखा हुआ था x² प्लस bx प्लस c का, और दूसरा हमने बिना फॉर्मूला के अपने दिमाग का यूज करके मैनेज करके बताया कि किस तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो आपको एक बार में समझ में ना आए, क्योंकि यहाँ पे पूरा मैनेजिंग का खेल हो रहा है, पूरा दिमाग का खेल हो रहा है। तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, जरूर आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी कमेंट कर सकें।